क्योंकि अब तक का सबसे तीखा हमला योगी आदित्यनाथ की तरफ से आप लोगों पर बोला गया और आपके उस दोहरेपन को, उस डबल स्टैंडर्ड को उजागर करने की बात की गई, जहां पर आज चढ़ावा चोरी मामले पर तो आप खुलकर बात करते हैं और सियासत करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले जो एक सौहार्द के तहत, सामाजिक सौहार्द के तहत तय हुआ था कि इफ्तार होगा, वहां पर आपने नमाज पढ़वाने का भी काम किया। तो क्या यही काम जामा मस्जिद में कर सकते हैं हनुमान चालीसा पढ़ाने के साथ? संभव है क्या ये? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगा जो बड़ी पुरानी और पॉपुलर शेर है कि तू इधर उधर की बात न कर, बताए राम मंदिर क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, बताए काफिला क्यों लूटा। तेरी मुझे रहजनों से गिला तो है, तेरी रहबरी पर सवाल है। तेरी रहबरी तुम्हारी गवर्नेंस पर सवाल है कि जो गवर्नमेंट अपने आप को सनातनी कहती थी, राम भक्त कहती थी, यही सरकार के नाक के नीचे भगवान राम के मंदिर में इतनी बड़ी लूट हो गई। और लूट को कोई और नहीं, इसी सरकार के संगठनों ने, बीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, भाजपा के लोगों ने परफॉर्म किया इस लूट को। और ये सरकार, योगी सरकार, एसआईटी करके लीपापोती कर रही, उस एसआईटी से जांच करवा रही जिसके जो अधिकारी खुद 420 के केस में फंसे हुए हैं और सरकार से क्लीन चिट उनको लेना है, उनको राम मंदिर पे रिपोर्ट देनी है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, दूसरी बात मैं आता हूँ हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज। ये 2003 में, जो अभी मैं दैनिक जागरण आज ही का अखबार में पढ़ रहा था डिजिटल, इसमें लिखा हुआ कि वर्ष 2003 में सपा की सरकार थी, नेताजी सीएम थे, तब हनुमानगढ़ी में महंत ज्ञानदास ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए। इसमें कोई सरकार का कोई योगदान नहीं था। ये वहां के जो महंत थे, महंत ज्ञानदास, उन्होंने ही इसका आयोजन किया था। वहां पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, नमाज हुई ही नहीं। नमाज की अगर कोई वीडियो हो, कोई सबूत हो, तो सरकार को पेश करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास संवैधानिक गरिमा है, उनके पास एजेंसियां हैं, वो नमाज का कोई सबूत पेश कर दें, हम लोग मान लेते हैं। पहली बात ये नमाज हुई नहीं। दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी का या उसकी सरकार का इफ्तार से कोई लेना देना नहीं। उस समय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत ज्ञानदास, उन्होंने सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच मधुर संबंध बनाने के लिए इस तरह का आयोजन किया था। तो इसमें देखिए, मुख्यमंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे इनके प्रवक्ता हों, जो जिस लेवल पर है उसी लेवल पे झूठ बोल रहा है, भ्रम फैला रहा है। मोदी जी वहां से भ्रम फैला रहे हैं, योगी जी यहाँ से भ्रम फैला रहे हैं। तो आप तथ्यात्मक बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए कि आप संवैधानिक पद पे हैं और अपनी गरिमा को बनाते हुए, बचाते हुए इस तरह का बयान दीजिए। लेकिन राजीव के चक्कर में पूर्णिमा जी, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए कि किसी भ्रम फैलाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ कोई भ्रम फैलाए, झूठ बोले, ये शोभा नहीं देता जी। ठीक है, आरपी सिंह साहब, भ्रम फैला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी कुछ तस्वीरें सामने रख दें। और समाजवादी पार्टी का उस आयोजन से कोई लेना देना नहीं था, वो एक सामाजिक सौहार्द के लिए की गई पहल थी। अगर ऐसा है तो फिर चुनावी मौसम में इस तरीके की बात करके क्या एक ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? मैं एक चलो, ये तो इसी चैलेंज कर रहे हैं, मैं इसका भी उत्तर देता हूँ, परंतु जो एक वीडियो है मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। माफी के साथ। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को डेर को, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, जिन्हें रामलला कहते हैं वो मस्जिद में अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है। अरे पहले हनुमानगढ़ी में कह रहे हैं रामगोपाल यादव, जिन्होंने भी अशोक जी लेट हिम स्पीक फर्स्ट। बोलिएगा सिंह साहब। देखिए, जब शीशा दिखता है ना और शीशे में शक्ल गंदी दिखती तो इसी प्रकार से चलाते हैं ये लोग। जो असली बात है कि रामगोपाल यादव जी ने कहा कि भगवान रामलला जी वहां पर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है, मतलब घुसपैठी हैं। ये पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं। और यही नहीं, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था कि मेरा बस चलता था और मैं सरयू लाल करता।
अखिलेश यादव जी ने अभी हाल में कहा ज्ञानवापी में जो शिवलिंग पाया गया वो बीजेपी आरएसएस ने वहाँ लगा दिया है। सब लोग समझते हैं, लोग असली और नकली में फ़र्क समझते हैं कि जितना अपने आप को जाकर किसी के चरणों में बैठे, इनका अपना राजनीति है। ये समाजवाद को सनातन से कंपेयर कर लें, हालांकि समाजवाद और सनातन का कई दूर दूर का मेल नहीं। सनातन हमारी पुरातन प्रथा सिस्टम है, हमारी सृष्टि के प्रति जो हमारी सोच है वो है। समाजवाद तो एक राजनीतिक विषय मैनिफेस्टो के अंदर लिखा जाता है, मैनिफेस्टो के अंदर उसको सरकार ने लागू किया जाता है। परंतु जो असली बात है वो ये है कि क्या ये इन पापों को धो सकते हैं जिन्होंने पाप किए हैं, जो इन्होंने इतने घोर पाप किए हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हो ना कि वहाँ पर नमाज पढ़ी नहीं पड़ी गई थी, सर अगले साल वहाँ पर कोर्ट में गए थे लोग कि इस साल हो गई, अगले साल नहीं होनी चाहिए। मैं कोर्ट की अभी तारीख निकाल कर डिबेट में देकर जाऊँगा जी, और कोर्ट का फैसला भी देकर जाऊँगा। जब कोर्ट ने रोक लगाई थी उसमें समाजवादी सरकार ने नहीं कहा था कि नहीं 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 ये गलत हो रहा है, ना आपके नेता ने कहा था, पार्टी को लेकर रोक लगाई थी कोर्ट से आदेश आए थे कि इफ्तार पार्टी को लेकर कोर्ट ने रोक लगाई थी, क्योंकि उसे लेकर काफी विवाद बाद में पैदा हुआ था। जी 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 तो मूल बात है कि क्या ये किसी मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे? मेरा चैलेंज स्वीकार करें, और तो और छोड़िए ना, इनको बोलिए बाकी सब ठीक है, हम इनको हिंदू मानने को तैयार हैं। अपनी जो मैनिफेस्टो है उसमें भगवान कृष्ण जी की जो जन्मस्थली है उसको लिख दें कि हम वहाँ पर कृष्ण का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। इनको बोलिए लिख दें अपने मैनिफेस्टो में, लिख नहीं पाएंगे, कभी बात नहीं करेंगे, वैसे अपने को यदुवंशी कहेंगे। सो ये सबके सब दिखावटी है। इनकी हालत इस गिरगिट की तरह है जिसने इस समय भगवान राम का चोला ओढ़ लिया है और वोट के चलते सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है अशोक जी, ये बात तो ठीक है ना कि अगर आज आपका सनातन प्रेम है, चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ, किसी की बपौती नहीं है, किसी एक का अधिकार नहीं है, चलिए ठीक है, आपको सनातन से प्यार है, भले ही चुनावों के लिए हो पर हो। लेकिन क्या फिर आप आज ये कह सकते हैं कि इससे पहले दिए गए जितने भी बयान जो सनातन के खिलाफ थे, या प्रभु श्री राम को लेकर जितने भी आप लोगों ने बयान दिए वो सब जो उनके खिलाफ थे, तो तब आप गलत थे और आज आपको उस पर पश्चाताप है और इसीलिए आपका ये सनातन प्रेम निकल रहा है, कह सकते हैं आज ही अशोक जी? देखिए पूर्णिमा जी, पहली बात कि आरपी सिंह जी ने मान लिया कि योगी आदित्यनाथ जी भ्रम फैला रहे थे, इनके पास कोई सबूत नहीं, योगी आदित्यनाथ जी भ्रम फैला रहे। दूसरी बात में आऊंगा, जो इन्होंने कहा कोर्ट के आदेश रुका, 2003 का ये इंसिडेंट है। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पे रोक लगाई और ये इफ्तार पार्टी पर रोक लगाई। ये बात मैंने बता दी अशोक जी, मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए। जी 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 हाँ। आपने जो सवाल किया, ये बताइए समाजवादी पार्टी ने कब राम का विरोध किया? हमने, हमारी सरकार में जो बार बार कहते हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अभी तो बताया कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, अभी तो सुनाया उन्होंने, अभी तो सुनाया। बिल्कुल नहीं, कपिल सिब्बल किसके समर्थन से बने हैं? और कपिल सिब्बल जी ने क्या कहा था पार्लियामेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में? आरपी सिंह जी, आप लोगों के अंदर जरा भी अगर मंदिर नहीं बनना चाहिए। अशोक यादव जी मेरी बात ठीक है, एक बार जवाब दे लेते हैं अशोक जी, बोलिए। नृपेंद्र मिश्रा जी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वहां पर कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाए, और उन्होंने बाकायदे एक चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना, उस चीफ सेक्रेटरी को आप राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए हुए हैं। क्या आपके अंदर जरा भी, और मुलायम सिंह जी की जिम्मेदारी नहीं थी जब उन्होंने ये बयान दिया कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था? पूर्णिमा जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकारें बाध्य होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन की सरकारें बाध्य होती हैं। अनऑथराइज्ड हमने 4 सरकारें अपनी गवा दी, आदेश नहीं था ना अशोक जी, हमने अपनी 4 सरकारें गवा दी थी। मेरा सवाल यही था आपसे कि भाई या तो चलिए आज आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन फिर जो पहले किया और कहा गया वो गलत था, ये तो मानिए कम से कम कि आज सूट कर रहा है तो इसीलिए हम उसको भुनाएंगे, और पहले हमें क्योंकि उसका विरोध करना सूट करता था इसीलिए हमने ऐसा किया। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास आप अगर देखेंगी तो हमेशा से हम लोग सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बढ़ चढ़ के काम किया है। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक बिगाड़ो, इनके मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले बयान देते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए। इतनी गरिमा होती है, संवैधानिक पद होता है, वहां पर बैठ कर इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन
राजनीतिक लाभ के चक्कर में सब चलेगा।